वेरी मच गुड मॉर्निंग। मैं जीएन मिश्रा आज फिर एक शानदार वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ और आज बहुत ही शानदार फार्मूला आपको देने वाला हूँ। ये फार्मूला एक्चुअली जब मैं इसको पढ़ा था तो मुझे बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि सच में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसका नाम है 6C फार्मूला। ये 6C हमें नहीं करना चाहिए, 6 ये C है ना, इनको नहीं करना चाहिए। इन 6C को अगर हम कंट्रोल कर लें तो लाइफ में शायद बहुत आसान हो जाएगा ज़िंदगी जीना, राइट। तो आइए इस वीडियो बात करते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो सकता है, हालांकि मुझे लगता है आप लोग बहुत ही आज की वीडियो लाइक कर रहे हैं और बहुत शानदार तरीके पूरा वीडियो वॉच करते हैं। एजुकेशन का मतलब ये कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता, इसलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो आप जरूर देखिएगा, राइट। जो पहला C है उसे बोलते हैं डोंट क्रिटिसाइज। किसी को भी हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अक्सर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस ग्रुप में हम काम करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, हम अकेले काम नहीं करते। और एक्चुअली में देखा जाए जब हम अकेले काम नहीं करते तो लोगों के बीच में कोई ना कोई किसी न किसी के बारे में निंदा करता रहता है। और होता क्या है ना कि वो बातें एक्चुअली में देखिए आप, जो हम निंदा करते हैं किसी के बारे में तो 100% ऐसा होता है कि वो व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। तो निंदा करने की इच्छा ही है आपकी तो उसके कार्यों की करिए, उसकी निंदा मत करिए। और सबसे बड़ी बात, अगर निंदा करने की इतना ज्यादा मर्जी है आपकी तो पहले प्रशंसा करिए, प्रोत्साहन दीजिए। बीच में उसके बीच में एक आध बातें आपको लगता है कि इसको समझाने के लिए मुझे बोलना है या इनको ठीक करना है, कुछ मिस्टेक्स उनसे हो रही हैं, वहां पर बोल दीजिए। लेकिन हर वक्त किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो एक दिन ये पूरा माहौल खराब हो सकता है, चाहे फैमिली का हो, चाहे सोसाइटी का हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो। तो पहला से कहता है डोंट क्रिटिसाइज। किसी को हमको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसकी निंदा करते करते उसके विचारों को खत्म नहीं करना है, इससे बैलेंस खराब होता है, राइट। उम्मीद करता हूँ आप सब इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। सेकंड, डोंट कन्फ्रंट। किसी से झगड़ा लड़ाई मत करें फालतू में। एक्चुअली इसकी भी एक साइकोलॉजी होती है। जब हम किसी से कॉन्फ्लिक्ट में उलझते हैं ना, यानी कन्फ्रंट, झगड़े में, तो हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यदि हम देखें तो हम बहुत ही आसानी से बात करते हैं, बड़ा ही नॉर्मल होकर बात करते हैं। लेकिन जब हम कहीं झगड़ा होता है या ऐसा कोई माहौल खड़ा होता है, उस वक्त हमारे जो एनर्जी लेवल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है भाई, क्योंकि हम उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और झगड़ा करने वाले लोगों को आप बात बात पे झगड़ोगे, बात बात पे आप परेशानियां खोजोगे, बुराइयां खोजोगे, उनको लेकर के लड़ोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा ना तो आपको लोग सोसाइटी में शामिल करना पसंद करेंगे, ना तो घर में आपको किसी डिसीजन में शामिल किया जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा साइड करके रखा जाता है, क्योंकि अगर ये अवॉइड नहीं किए गए तो ये हर जगह जहाँ अच्छा पॉजिटिव माहौल भी होगा वहाँ ये कोई ना कोई बात लेकर के जाएंगे और वहाँ पे उलझ जाएंगे। तो आप इस क्वालिटी को जरूर समझें। ये C बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड C, किसी से झगड़ा नहीं करें, राइट। उम्मीद करता हूं आप समझेंगे। डोंट कन्फ्रंट, दिस इज द सेकंड C। थर्ड वन इज द डोंट कंप्लेन। अक्सर सुना होगा आपने, जहां पे लोग काम करते हैं, जहां पे रहते हैं, जहां पे उनका एरिया होता है, जहां उनका काम करने का वर्क प्लेस होता है, वहां लोग इतने कंप्लेन लेके बैठे रहते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, देश में है तो ये ठीक नहीं है, गवर्नमेंट काम सही से कर रही है। एक्चुअली इनके नेचर में हो जाता है कंप्लेन करना, और ये कंप्लेनर कम्युनिटी बना डालते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है, जैसा आप सोचोगे वैसे लोग आपके पास आ जाएंगे, राइट। अब जब कंप्लेनर कम्युनिटी बैठती है ना तो ये फिर सर्च करते हैं चार लोग मिलकर के कि बिगेस्ट कंप्लेन कौन खोजेगा, बिगेस्ट कंप्लेन कौन खोजेगा। तो पहले कोई छोटा कंप्लेन बताएगा, ना ना ये ठीक नहीं है, मेरा वाला देखो ये ज्यादा बड़ा कंप्लेन है। और जब कंपटीशन कंप्लेन में हो गया तो फिर निश्चित तौर पे वहां पे क्रिएटिविटी डाउन हो जाती है। मतलब अगर आपने कंप्लेन करने का क्वालिटी अपना डेवलप कर लिया तो क्रिएशन का पार्ट खत्म हो जाता है, राइट। कहा भी जाता है कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट एंड क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन। कंप्लेन करने वाले कभी क्रिएट नहीं करते और क्रिएट करने वाले कभी कंप्लेन नहीं करते। वो यथा जैसी स्थिति है वैसे पे काम कर लेते हैं, वो औसत दर्जे के लोग नहीं होते। और कंप्लेन की सबसे जो खतरनाक जो इसका रिजल्ट है, आउटकम है, वो ये है कि इंसान के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्वालिटी है ना, बड़े से बड़े मुसीबत को इंसान अपने उस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी से ठीक कर लेता है, संभल जाता है, चैलेंजेस को फेस करता है। कंप्लेनर्स के अंदर वो टोटल खत्म हो जाती है और इनको कभी भी समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में या आप बाहर जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। लोग इनसे कट के रहना शुरू कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कंप्लेनर कम्युनिटी का पार्ट नहीं बनेंगे। और थर्ड C कहता है कि डोंट कंप्लेन। प्लीज किसी का कंप्लेन मत करिए। कुछ कर सकते हैं तो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है, शिकायतें दुनिया में सबको है, लेकिन जितनी अपॉर्चुनिटी आपके पास है उसमें रह के कुछ अलग कर डालिए।
लिमिटेड संसाधनों में कुछ अनलिमिटेड चीज करने का दिमाग लगाइए, राइट। और कंप्लेन बहुत सारी हो सकती है आपको, लेकिन करना नहीं आपने। ये आपकी मेन क्वालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी खत्म कर देगा। 4 डोंट कॉम्प्रोमाइज। जो चौथा सी कहता है वो कहता है कि कभी भी अपने सिद्धांतों, मूल्यों और वजूदों के साथ, जो वजूद है आपका सिद्धांत, मूल्य, वर्क एथिक्स, उससे समझौता मत करिए। कभी कभी हम छोटे फायदे के लिए ना इन चीजों से समझौता कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर जाते हैं, और वो हमारे लिए बिगेस्ट मिस्टेक होती है। हमें बाद में रियलाइज भी होता है यार हमने गलत किया था, क्योंकि निश्चित तौर पे आज निकल ये बातें खुलने वाली, और खुलेंगी तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो, अपने प्रिंसिपल्स के साथ में कंप्रोमाइज नहीं करना है, वैल्यूज के साथ में कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये 4th सी कहता है। जो 5th सी कहता है वो डोंट कंट्रोल। 5वां सी कहता है ना, कहता है डोंट कंट्रोल। किसी को कंट्रोल करने का इतना भी कोशिश मत करिए कि एक दिन वो प्रेशर को जब वो बढ़ेगा ना, तो फिर वो बहुत बड़ा ब्लास्ट करेगा। अक्सर ये परिवार में जो विवाद की वजह है ना, फैमिलीज में, वो यही पाया जाता है कि जिसको अथॉरिटी होती है ना, वो दूसरे को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे बोलने तक नहीं दिया जाता। और एक दिन जब वो बर्दाश्त करते 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 एक दिन बर्दाश्त का लेवल जब एक्स्ट्रा हो जाता है, तो फिर वहां पे ब्लास्ट होता है और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो किसी को कंट्रोल करने की उतनी ही कोशिश करिए जितना जरूरी है। ये ऑर्गेनाइजेशन में जिनके पास टॉप ओहदे होते हैं ना, जो टॉप लेवल बैठा होता है, वो एक्चुअल में ये गलतियां करते हैं। अपने जूनियर्स के साथ में, अपने जो कलीग्स के साथ में ना, उनके साथ हमेशा वो कंट्रोलिंग एक्टिविटी लेके जाते हैं। हर बात पे उनको कंट्रोल करना, उनकी क्वेरीज को भी क्लियर नहीं करना, बोलने दीजिए उनको, कंट्रोल मत करिए। और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, तो गारंटी है कि वो बिखरेगा, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, राइट। तो कंट्रोल उतना ही करिए जितना जरूरी है। सबको बोलने का अधिकार है, उसको करिए। अगर ये करेंगे तो निश्चित तौर पर जीवन बहुत आसान हो जाएगा, काम करने में मजा आएगा, राइट। एंड द 6th बहुत जरूरी है, जो 6वीं सी क्वालिटी, डोंट कमेंट। किसी के बारे में बेवजह कमेंट मत करिए। होता क्या है, हम जिनकी शिकायतें करते हैं ना, कमेंट करते हैं एक्चुअली में जिनके बारे में कुछ बोले, ठीक है आपको समझ में आया ये बात गलत है, लेकिन आप जिनसे बोला, एक्चुअली ऐसे 100 में 99 पीपल हैं जो आपसे जिससे आप उनके बारे में बोल रहे हैं ना, वो उनके साथ भी कनेक्टेड है जिनकी आप शिकायत कर रहे हैं। और जरा सोचिए, जो बात आपने बड़े भरोसे के साथ उस व्यक्ति को बोला है, अब वो बात जाकर के वहां पे अगर वो बोल देगा, तो आपका तो वैल्यू खत्म हो गया वहां पे। और नेक्स्ट टाइम कभी भी वो पर्सन आपसे अपनी प्रॉब्लम, अपनी अच्छाइयां या कुछ भी जो सुख दुख है वो शेयर नहीं कर पाएगा, राइट। तो आपका तो पूरा खत्म हो जाएगा वहां से। तो कमेंट मत करिए। कोई प्रॉब्लम है आपको, डायरेक्टली जाके उनसे बोल दीजिए। पर किसी थर्ड वन से जाके बार बार कमेंट करेंगे ना, तो ये बहुत ही खतरनाक लेवल तक बात पहुंच सकती है और आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, सोसाइटी हो, या आपका ऑर्गेनाइजेशन या टीम हो, राइट। तो कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। ये 6 सी हैं जिनको हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, नॉर्मल लाइफ में भी, अपने बिजनेस लाइफ में भी, अपने वर्क प्लेस में भी, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी, राइट, या जहाँ भी आपका जीवन है, तो 6 सी फॉर्मूला बहुत काम आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होगी। पहला, डोंट क्रिटिसाइज। दूसरा, डोंट कन्फ्रंट, किसी के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। डोंट कंप्लेन। 4th, डोंट कॉम्प्रोमाइज। डोंट कंट्रोल। 5th एंड 6th जो जरूरी है, डोंट कमेंट। आज ये मेरा वीडियो था। निश्चित तौर पे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मैं कोशिश करता हूँ कुछ नई चीज़ आपको देता रहूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।